नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांश चौहान जी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुजी में। जैसा कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशंस की ट्रिक पढ़ाता आ रहा हूं, तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हो वो जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना बता रहा हूं। ठीक है, कैसे कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे आप एग्जाम में अप्रोच कर सकते हैं कैलकुलेशन के रिलेटेड। तो वे सारी चीजें पढ़ाने के बाद मैं आपका मेन्स का जो मतलब कि मेन चैप्टर्स होते हैं उन सब की तरफ भी आगे पूरा बढ़ूंगा। ठीक है, तो आपको पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलता रहेगा, तो बने रहे मेरे साथ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की एक और ट्रिक जो बहुत ही ज्यादा आपके कैलकुलेशन को आसान बना देगी। ठीक है, कैलकुलेशन के आसान बढ़ाने की तरफ पहले ट्रिक का नाम देख लेते हैं। ट्रिक का नाम क्या हो सकता है? देखो, ट्रिक का नाम आज की है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव। अभी इसको हिंदी में बताता हूं। ठीक है, जिसको हिंदी में समझना हो वो हिंदी में समझ लेना, जिसको इंग्लिश में समझना हो हिंदी में समझ लेना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स। ठीक है, जिस किसी को भी कंसेक्यूटिव का मीनिंग ना पता हो, उसका मीनिंग होता है लगातार आने वाले, मतलब एक के बाद एक आने वाले, बीच में कोई मतलब गैप ना हो ज्यादा। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। आपको समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर होते हैं या ऑड नंबर्स होते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन आप कितनी इजीली कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते हैं, कुछ नहीं करना, बस एक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, वो आपको लगाना है। अगर आपको 11 की मल्टीप्लिकेशन 13 के साथ करनी है सपोज, तो आप कैसे करोगे? आपको मैंने 11 का मल्टीपल का पता है होगा। ठीक है, जिसको वो याद है उससे कर लो, मगर ये तो मैं बेसिक के लिए बता रहा हूं कि आपको मतलब इतनी छोटी मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लोगे, 11 की मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, है ना, मगर ये केवल बेसिक के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, कैसे होगा? देखो, आपको जब भी कंसेक्यूटिव दिए हो, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार आने वाले 11 उसके बाद 13, बीच में कोई गैप तो नहीं आया। अगर कुछ इस तरह के नंबर्स आ जाए, उनका मल्टीप्लिकेशन करना हो, अगर आपको बड़ी नंबर में उसमें भी बताऊंगा, तो इसमें आपका एक स्क्वायर का गेम होता है। स्क्वायर का गेम खेलना शुरू करना चाहिए आपको। देखो, आप 11 को क्या लिख सकते हो? 12 माइनस 1। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करनी है? 13 से करनी है। 13 को क्या लिख सकते हो? 12 प्लस 1। समझ में आया? 11 को लिख सकते हो 12 माइनस 1, 13 को लिख सकते हो 12 प्लस 1। तो ये एक तरह से आपके, अगर आप इसको a मान लो 12 को, और b को 1 मान लो, या 1 को b मान लो, तो a माइनस b और a प्लस b की फॉर्म बन गई आपकी। a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन गई। तो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू यहां पर क्या है? 12, और b की वैल्यू यहां पर क्या है? 1। समझ में आ गई बात? इतना समझ में आया? तो आप 11 और 13 को कैसे तोड़ सकते हो? 12 माइनस 1 इंटू 12 प्लस 1। इससे आसानी क्या हो गई वो आपको समझाता हूं मैं। देखो, आपका जो a है वो 12 बन गया, और जो b है वो 1 बन गया। ठीक है, तो आप इसको 11 इंटू 13 को क्या लिख सकते हो? 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 होता ही है। तो 12 का स्क्वायर तो आपको याद है, और 1 का स्क्वायर 1, तो 143 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। कितने आसानी के साथ आ गया। ठीक है, आपको जब एग्जाम में हो तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत ना पड़े उस टाइम पर, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आंसर मार्क करना है, ये वाला 143। समझ में आया? अब आप सोच रहे होंगे सर आपने a प्लस बी टाइम वेस्ट किया, इससे अच्छा तो 11 की। मगर बड़े क्वेश्चन आए, अगर आपको 87 की 98 से मल्टीप्लाई करने को आ जाए, या 91 से आ जाए, कैसे करोगे? तो मैं एक छोटा सा तरीका है। अच्छा, इसमें एक मेन चीज क्या है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर 87 और 91 की अगर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं, तो आप कहेंगे कि सर 89 का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको स्क्वायर की क्लासेस जब बताऊंगा उसमें बताऊंगा, मगर अभी के लिए इतना समझ लो कि स्क्वायर भी इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, अगर आपको 22 गुना 24 की मल्टीप्लाई करनी है, 22 गुना 24 की मल्टीप्लाई करनी है, क्या आंसर आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, किसी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मगर आपके किसी क्वेश्चन में या डीआई में कैलकुलेशन में ये लग गया 22 गुना 24, तो आपको पता है 22 को क्या लिख सकते हो? 23 माइनस 1। ठीक है, और 24 को क्या लिख सकते हो? 23 प्लस 1। 23 प्लस 1। ठीक है, 22 को लिख सकते हो 23 माइनस 1, और 24 को लिख सकते हो 23 प्लस 1। तो आपका क्या फॉर्म बन गया? अगर a को 23 को a मान लो और b मान लो 1 को, ठीक है, तो a माइनस बी, a प्लस बी। समझ में आया? तो आपका फॉर्मूला क्या लगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या याद आया यहाँ पर कि a तो है भैया 23 का स्क्वायर, माइनस b क्या है? 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर आपको याद हो ना हो, आपको याद रख लेना चाहिए 529 होता है, उसमें से एक माइनस करोगे 528 आ जाएगा।
मेन चीज इसमें क्या है, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। स्क्वायर में आपको स्क्वायर में जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें सब चीजें बताऊंगा मैं आपको। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रख लो, समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है बीच में इसके, कि आपको एक चीज स्क्वायर करनी है और उसमें से बस -1 कर देना, ठीक है। अब मान लो आपको 54 की 56 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। सपोज करो 54 की आपको 56 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। कैसे कर सकते हो, देखो वही तरीका है। 54 को इन दोनों के बीच में कोई एक चीज ढूंढ लो जिससे इन दोनों का गैप समान हो या मतलब कि सेम हो, इन दोनों के बीच में ढूंढना, ठीक है। अगर 54 और 56 है, मान लिया आपसे कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दो दिए गए हैं आपको, तो उसमें से आपको बीच में गैप ढूंढना है, तो आप 55 ही ढूंढोगे। तो आप अगर 55 में से 1 माइनस करोगे तो 54 आ जाएगा, और 55 में +1 कर दोगे तो आपका 56 आ जाएगा, ठीक है। आपको पता चल गया a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन गई, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। तो a आपका क्या वैल्यू 51 का 55 का स्क्वायर, और b है आपका 1, या फिर उसको a स्क्वायर मान लो या 1 लिख लो डायरेक्ट, कोई बात नहीं, ठीक है। 55 का स्क्वायर आपको आप कहेंगे 55 का स्क्वायर क्या होता है, कोई बात नहीं, जब स्क्वायर पढ़ाऊंगा तब समझ में लेना। 3025 -1 तो 3024 आपका सही आंसर हो जाएगा। 3024 विल बी योर राइट आंसर। समझ में आया कैसे कैसे ट्रिक इवॉल्व कर रही है आपसे, समझ में आ गया। 54 इन दोनों के बीच में देखना कोई सा ऐसा नंबर जिससे आपका डिफरेंस सेम आ जाए, मतलब बी की वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, जितना जोड़ रहे हो उतना ही घटाना पड़ेगा, बीच में वैल्यू एक सेम रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो आप जिसको समझ में आ गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को करके दिखाए कि मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 99 की अगर आपको 101 के साथ करनी है, ये तो डायरेक्ट कर ही लोगे। 99 कम 99, 99 कम 91, 99 है ना, तो 9999 4 बार 9999 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मगर अब मैं आपसे यहां से पूछता हूं क्या, अगर आपको 903 का पूछ ले, 903 का पूछ ले, कर लोगे वैसे भी 903 को भी कर ही लोगे आप, कि 99 की 3 बार कर ली, फिर 99 जो सम बचा 99 की 1 करके उसमें कर ली, कर लोगे। मगर कैसे करोगे वो देखते हैं। इन दोनों के बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढो जिनसे डिफरेंस और एडिशन दोनों का बराबर हो। अगर मैं 101 ले लेता हूं, सपोज करो अगर मैं 101 ले लेता हूं, तो 101 में से -2 करोगे तो 99 हो जाएगा, और 101 में से 2 जोड़ोगे तो 103 आ जाएगा। तो 99 को क्या लिख सकते हो, 101 - 2, और 103 को क्या लिख सकते हो, 101 + 2, यही तो लिख सकते हो, ठीक है। आपको a मिल गया, b मिल गया, समझना, a माइनस बी, a प्लस बी। तो आपके पास क्या बचा यहां पर, 101 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रिवॉल्व हो गया ये क्वेश्चन आपका। आपको ये चीज नहीं लिखनी है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, मगर आपको डायरेक्ट आंसर पाना कि 101 के स्क्वायर में से 4 माइनस करना पड़ेगा। आपके सामने टफ सिचुएशन क्या आएगी, 101 का स्क्वायर क्या होगा, डरिएगा मत। 101 का स्क्वायर आपका कैसे निकलेगा, 0 1, ये आपका आ जाएगा, तो 10197, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन इवॉल्व होते हैं, और क्वेश्चन को देखते हैं, आपका ये आंसर आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना इसको डायरेक्ट भी कर लेते, 99 की 103 में करते तो डायरेक्ट भी हो जाता, ठीक है। वो चीज मैं भी आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको 72 की अगर आपको 76 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, अब आप कहेंगे कंसेक्यूटिव इवन नंबर तो नहीं है, मगर समझ जाओ कि कंसेक्यूटिव होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर ऐसा फाइंड आउट करो जिससे इसका घटाओगे तो भी बराबर होना चाहिए, और जितना जोड़ोगे वो भी बराबर होना चाहिए। तो 72 को हमने क्या लिख लिया, 74 - 2, और 76 को लिख लिया 74 + 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गई बात। आपको a मिल गया, b मिल गया, a मिल गया, b मिल गया, तो a - b और a + b तो बन के मिलेंगे क्या, a स्क्वायर - b स्क्वायर। a स्क्वायर - b स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 74 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर कर देना। अब 4 मतलब कि 4 का स्क्वायर मत लिखना, 2 का स्क्वायर लिखना, ठीक है। तो 74 का स्क्वायर आपके सामने प्रॉब्लम हो जाएगी। अब 74 का स्क्वायर कैसे निकालोगे भैया, देखो कैसे निकालेंगे, बताऊंगा इसको भी। 7 × 28 = 56, 57, इतना आ जाएगा,
ठीक है, इतना आ जाएगा। उसमें से आपको माइनस का 4 करना है, तो 5472 विल बी योर राइट आंसर। 5472 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात कैसे किया? 72 इंटू 76 किया तो 74 माइनस 2, 74 प्लस 2। ठीक है, 74 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 74 का स्क्वायर मैं आपको बताऊंगा जब मैं वर्क की क्लास लूंगा स्क्वायर की, तो उसमें बताऊंगा कैसे कैसे लिया है मैंने, डायरेक्ट कैसे निकाल लिया एक लाइन में। और 2 का स्क्वायर तो है ही 4, तो 5472 5472 विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, बस आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और ये चीज याद होनी चाहिए। अगर 88 की मैं 88 की 96 के साथ करूं, अब आप कहेंगे सर कंसेक्यूटिव तो नहीं है, मगर आप समझ जाइए कि आप इससे इस वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इवन नंबर्स हैं। अगर एक ओड हो गया एक इवन हो गया तो फिर पॉइंटों में कुछ टर्म आ जाएगी, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। अगर 2 इवन नंबर है 2 ओड नंबर है तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इतने में करा देता हूं। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको एक टर्म सोचनी है जिससे जितना घटाओगे और जितना जोड़ोगे वो बराबर हो। समझ में आया? तो अगर आप 92 लेते हो, अगर 92 लेते हो, 92 में से अगर आप 4 माइनस करते हो और 92 में अगर प्लस 4 करते हो, तो आपको पता है 92 में से 4 गया तो 88 और 92 में से 4 गया तो 96। समझ में आ गई इतनी बात? तो आपको पता चल गया ए की वैल्यू 92 और बी की वैल्यू 4। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म यहां पर भी आपकी बन गई। ठीक है, a माइनस बी और a माइनस बी, वो a प्लस बी मिलकर क्या बनाएंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी बची? 92 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके लिए सिरदर्दी क्या हो जाएगी? आप 92 का स्क्वायर कैसे करोगे? डरना मत, कैसे हो जाएगा, बड़े आसानी के साथ हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो 8448 विल बी योर राइट आंसर। जिस किसी को भी लग रहा हो कि स्क्वायर में प्रॉब्लम हो रही है, स्क्वायर कैसे करेंगे भैया, इतनी आसानी के साथ मैं कैसे कर रहा हूं भैया, मैंने रट्टा नहीं मारा और ना ही मैं नोट्स वगैरह देख रहा हूं अपने। मैंने जो स्क्वायर देखा वो बिल्कुल मतलब कि बोर्ड पे डायरेक्ट सॉल्व किया है, एक लाइन में सॉल्व किया है। अगर आपको ये चीजें समझनी है स्क्वायर कैसे है तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के खत्म होने के बाद डिवीजन खत्म करते ही एकदम स्क्वायर पे आपके आ जाऊंगा। ठीक है, तो स्क्वायर की अगर जिसको भी समझ में ना आ रहा हो चिंता मत करो, मैं स्क्वायर आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, कैलकुलेशन का जिम्मा मैंने उठाया पहले, क्योंकि जितने भी बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं वे आपको कैलकुलेशन नहीं बताते, वे आपको बताते हैं कि भैया आपको शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है। मान लो परसेंटेज है, मैं आपको परसेंटेज से डील करना सिखा देंगे। टाइम एंड वर्क है उसमें डील करना सिखा देंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर भैया अगर आपके पास बड़ी क्वेश्चन की मतलब कैलकुलेशन आ जाए, पीओ का एग्जाम का लेवल का एग्जाम आ जाए, तो कैसे करोगे भैया? कैलकुलेशन वहाँ पर अच्छी होती है, वहाँ पर बच्चे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो आपका बेसिक जितना मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो बेसिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए अपने, और मेरे साथ कैलकुलेशन को आप ईजी बनाते रहिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई ट्रिक के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।